चलिए बात करेंगे कुछ और खबरों की। 34 साल के बाद देश की शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। स्कूल शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा में भी बदलाव किया गया है। आज हुई मोदी कैबिनेट की मीटिंग में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। स्कूल शिक्षा में जो बड़े बदलाव किए गए हैं उनके तहत अब नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई को 5+3+3+4 के फॉर्मूले के तहत कराया जाएगा। 6वीं क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू करने की तैयारी की जा रही है। तो स्कूल शिक्षा नीति में 34 साल के बाद देश में एक बड़ा बदलाव, जिसकी बहुत जरूरत भी महसूस की जा रही थी। नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई का फॉर्मूला चेंज कर दिया गया है। 5 साल का पहला चरण 3 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए होगा। पहले चरण को फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। दूसरा चरण कक्षा 3 से 5वीं तक होगा। इसमें 8 से 11 साल तक के बच्चे शामिल होंगे। इसे प्री-प्रेटरी स्टेज कहा गया है। वहीं तीसरा चरण 6 से 8वीं तक 11 से 14 साल के बच्चे इसमें शामिल होंगे। इसको मिडिल स्टेज कहा जा रहा है। चौथा और आखिरी चरण कक्षा 9 से 12वीं तक 14 से 18 साल के बच्चों के लिए है। इसे सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। तो कुल 4 चरणों में अब 12 साल की पढ़ाई को बांट दिया गया है। पहले यह व्यवस्था 10+2 कहलाती थी। निजी स्कूलों के नाम में अब पब्लिक शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। यह भी एक बड़ा फैसला है। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 30 और 1 का होगा। इसे बेहद अहम फैसला कहा जा सकता है और खासतौर से प्राइवेट स्कूलों के लिए। देखा जाता है कि कम एक क्लास में 60 बच्चों को एक टीचर पढ़ाता है। इसके अलावा मिड डे मील कार्यक्रम को लेकर भी विस्तार की बात है। टीचर्स कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल का इस्तेमाल कर शिक्षा को रोचक बना सकेंगे। इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में होगा। प्रेजेंटेशन दे सकेंगे। 1 से 5वीं तक जहां तक संभव हो सकेगा पढ़ाई के लिए मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल ही किया जाएगा। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो इस वक्त बदलाव में लाई गई हैं। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए शिक्षाविद जवाहर सूरी सेट्टी साहब जुड़ रहे हैं। जवाहर साहब, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहली चीज, 34 साल के बाद बड़ा बदलाव, इस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं मौजूदा दौर की जरूरत के लिहाज से? हाँ, ये बिल्कुल एक नया मोड़ मिलेगा अगर ये सही मायने में इसका उपयोग किया जाए या इम्प्लीमेंट किया जाए जी। तो एक बेहतरीन उपाय है ये शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए जी। और मुझे लगता है आजाद भारत में इस तरह का शिक्षा पर प्रयोग जो है वो आज तक हुआ नहीं है, कम से कम आगे का सोचकर। जी, इस नए बदलाव को अगर आपने स्टडी किया हो तो मैं जानना चाहूंगा कुछ खास बातें आप बताना चाहेंगे, किस तरह से फायदा बच्चों को मिलेगा? हाँ, इसमें जो मेजर 2-3 चीजें हैं वो ये है कि बच्चों को बीच में रखा गया है। अभी तक क्या था, शिक्षा व्यवस्था या शासन इसको बीच में रखा जाता था और उसके इर्द गिर्द नीति बनाई जाती थी जी। इस बार बच्चों को बीच में रखा गया है और बच्चों के हिसाब से सोचा गया है कि एक ज्यादा खुलापन है, यानी कि मैं सब्जेक्ट चॉइस पहले बंधे हुए थे कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इस तरह से जी। हाँ, तो अब थोड़ा खुला है कि अगर मेरी रुचि में फिजिक्स नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लेना पड़ता था जी। अब वो ये है कि मेरे पास विकल्प है, मैं कोई भी 3 सब्जेक्ट ले सकता हूँ। एक पहली बात ये है। दूसरा ये है कि 21वीं सदी के जो स्किल्स हैं जी, हाँ, उस पर ज्यादा फोकस किया गया, ना कि सिर्फ पाठ्यक्रम पे जी। क्योंकि सक्सेस के लिए उनका कहना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि 21वीं सदी के स्किल्स ज्यादा जरूरी है, जिसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग वगैरह वगैरह लिखे हुए हैं। और तीसरी जो मुख्य बात है वो ये है कि सिर्फ यानी लोकल भाषा को भी तवज्जो दी गई है, यानी 2 लैंग्वेज पॉलिसी जो हमेशा कहा जाता है कि पाठन पठन क्रिया में बेहतर होता है छोटे बच्चों के लिए, उसको कम से कम तवज्जो दी गई है। नहीं तो अभी तक क्या है, माता पिता और
शिक्षा व्यवस्था दोनों अंग्रेजी या सिर्फ हिंदी की तरफ जाती थी जी। अब ऐसा नहीं है जी। जवाहर साहब, दो चीज़ें मुझे भी इसमें बहुत कैची लगी। दरअसल मेरे भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और ये शिकायत अक्सर मुझे भी स्कूल से रहती थी। जो अनुपात अब शिक्षक और बच्चों का बनाया गया है वो 30 और 1 कर दिया गया है। अक्सर ये देखा जाता था कि एक एक क्लास में निजी स्कूल 60-60 बच्चे रखते हैं। ऐसे में या तो बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती थी, या यूं कहें कि जो कमज़ोर बच्चे होते थे वो कहीं ना कहीं क्लास में बैक बेंचर्स बन के रह जाते थे। इस बदलाव तो जी इसमें यानी अनुपात पहले भी शासन के कई, जैसे छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों में देखें जी तो 20-22 होता है अनुपात 1 पे जी। हाँ, तो ये अनुपात बिल्कुल सही है कि इतना ही होना चाहिए, और 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर होना चाहिए या 2 क्लास होने चाहिए जी जी। लेकिन वो होता इसलिए नहीं है क्योंकि शिक्षकों की भारी कमी है। करीब 15 लाख शिक्षक अगर कम है तो हम अनुपात को कैसे बढ़ाएंगे? लिखना आसान है, जी लेकिन जी। शिक्षकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी तभी अनुपात बढ़ेगा। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि देश में इस समय शिक्षकों की बहुत कमी बनी हुई है। एक और ख़ास चीज़ आपसे थोड़ा उस पर रोशनी चाहूँगा। जो अब सहायक चीज़ें हैं जैसे मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ या प्रेजेंटेशन हुआ इलेक्ट्रॉनिक, उसकी इजाज़त अब टीचर्स को रहेगी कि वो पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसे आप किस तरह बदलाव के तौर पर देखते हैं? नहीं, ये मान लीजिए कि ऑलरेडी हम लोग कोविड-19 में ये तो है कि टीचर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम करता था अब मजबूरी में कर रहा है। बिल्कुल। तो ये यानी जबरदस्ती कह लीजिए या नेचर की बात कह लीजिए, वो कर ही रहे हैं। और रोचक बनाने के लिए, क्योंकि सिर्फ श्रवण शक्ति जो है बच्चे की, अगर हम पढ़ाते हैं या ऑडियो से बच्चों को पढ़ाते हैं यानी टीचर की आवाज सुन के, तो लर्निंग या शिक्षण पूरी तरह नहीं हो पाती। 5 इंद्रियां जब तक इस्तेमाल ना की जाए शिक्षण पूरी नहीं होती है। इस वजह से इन चीजों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर साहब बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। ये थे शिक्षाविद जवाहर सूरी साहब। बड़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई और इस पूरे सिस्टम को, जो नया सिस्टम इस वक्त शिक्षा नीति में बदलाव के तहत लाया गया है, उन्होंने कहा कि बेहद फायदेमंद है और देश को इसकी ज़रूरत थी। आपको बता दें कि 34 साल के बाद देश में स्कूल शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव केंद्र सरकार ने किया है। मोदी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है।